हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज का आपके रिलेशनशिप रीडिंग में। आज के रिलेशनशिप रीडिंग में आपके पार्टनर सुबह सुबह से आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, भाई भावनाएं क्या हैं, देखेंगे पहले तो इन मैसेज कार्ड्स के थ्रू, दिल से दिल तक, उनके दिल से आपके दिल तक। ऑल्सो कैंडल वैक्स ऑन पेपर, अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डिविनेशन टूल। रेड पैशन कलर की रीडिंग है, मेरे कैंडल है मेरे पास, और दिस इज गोइंग टू गिव द इनसाइट्स, जो कि डीप इनसाइट्स आपको देगी, सब बताएगी आपके पार्टनर के मन में क्या है, रिश्ते में क्या चल रहा है, फ्यूचर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब मैं इस कैंडल को लिट करूं तो जरूर आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है, एंड फिर एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको ये वीडियो बिगनिंग में ही लाइक जरूर कर देना है, ठीक है, ताकि आप इसे रेजोनेट कर सको, ये रीडिंग आपके लिए फलीभूत हो सके। चलिए पहले को हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे कुछ, ठीक है, अराउंड 10 कार्ड्स में पुल आउट करूंगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 10 कार्ड्स में पुल आउट करूंगी यहाँ से, एंड बाकी हम पूरी रीडिंग डिपेंड करेंगे ऑन द कैंडल वैक्स। ओके, श्री राधे राधा रानी श्री कृष्ण गाइड कर दीजिए इस रीडिंग को। श्री राधे। पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है, You are the dream I go to every time I close my eyes. I'm vulnerable to show my real self. I don't know how you feel. Am I in your heart or not? You make the world so beautiful. I love being with you. Please forgive me and come back. We can talk without words. I rewind my memories with you every day. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Last 3 cards. I cry for you, but nobody knows. How can I explain you what you mean to me? And bottom of the deck से कार्ड आ रहा है, I think about you day and night. ओके, काफी एक्सप्रेसिव दिख रहा है आपका पार्टनर यहाँ पे मुझे, आपके लिए जो ये अपनी भावनाएं भेज रहा है। अब देखते हैं कि क्या इनसे कैंडल वैक्स भी अलाइन कर रहा है, और अगर कैसे, और अगर हाँ तो क्या क्या वहां से इंसाइट्स आ रही हैं। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। ओके, सो व्यूअर्स, जरा कैंडल पे जो फ्लेम है उस पे जरा फोकस कीजिए, पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि रीडिंग आपको अपने पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस, थ्रू जो उनकी भावनाएं हैं, जो ट्रू भावनाएं हैं, उसका आपको आभास कराए, उसका सब कुछ ये आपकी आंखों के सामने आज इस रीडिंग में रिवील करे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, द वैक्स हैज स्टार्टेड ड्रिपिंग। बहुत क्लियरली मुझे तो दिखाई दे ही रहा है, जो इनिशियल कार्ड्स आए हैं, कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। कन्या राशि, कर्क राशि, मीन राशि, एरीज, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनाई भी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के जो इनिशियल्स हैं वो आई हो सकता है, टी हो सकता है, ए हो सकता है, लेटर बी हो सकता है, लेटर वी हो सकता है, एंड आर हो सकता है, एस हो सकता है, ये हो सकते हैं। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2 भी हमें मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनका भी कुछ जरूर मीनिंग आपकी जिंदगी में हो सकता है। साफ साफ दिखाई देता है कि इस व्यक्ति के ख्वाबों में, इस व्यक्ति के सोच पे आप पूरी तरीके से छाए हुए हो आज सुबह सुबह से ही। दिन रात के बारे में ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता रहता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू टेलीपैथी, यानी कि बिना बोले आपसे कनेक्ट कर रहा है। ये कुछ मन ही मन बड़बड़ाता रहता है, आपसे कहता रहता है, कुछ कहने की कोशिश करता रहता है, और सोचता है कि मुझे बिना झुके, बिना मुझे इस व्यक्ति को अनब्लॉक किए, बिना कोई भी माफी मांगे, ये व्यक्ति मेरे मन की बात समझ जाए। ऐसा ये व्यक्ति विश कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप बिन कहे, बिन सुने ही समझ जाएं कि आपको कितना मिस कर रहा है, और आप इसको कॉल कर लो। समवेयर ये पर्सन लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या ये व्यक्ति शर्मिंदा है? जी हाँ, अपनी किसी कही हुई बात को लेके मुझे आपका पार्टनर बहुत अधिक शर्मिंदा लग रहा है। आपका पार्टनर क्या करता है ना, कि पहले तो इतना कुछ बोल देता है, और फिर ये उम्मीद करता है कि आप इसको बस इसकी माफी मांगे बिना ही इसको माफ कर दो।
इसको माफी भी ना मांगनी पड़े, आप समझो, आप समझ जाओ कि भाई इसने गुस्से में बोल दिया होगा और आप इसे माफ कर दो। ऑल यू एक्सपेक्ट इज कि यार इतना कुछ बोल दिया मुझको, कम से कम उस बात को एक्नॉलेज तो करो, कम से कम ये तो बताओ मुझे कि तुमने इतना कुछ मुझे बोला है, तो कम से कम सॉरी तो बोल दो। वहां पे आपका जो व्यक्ति है वो मात खाता है लगातार और ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं इस चीज को, लेकिन ये व्यक्ति मन से काफी शर्मिंदा है और ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में वापस आ जाएं। अभी ऐसा चाहते क्यों हैं? जब लड़ाई हो गई, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, गुस्से हो गए, बातचीत बंद हो गई, लड़ाइयां हो गई, तो फिर ठीक है ना, अलग अपने अपने घर बैठो, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन कैसे बैठ जाएंगे अपने घर? यू आर अ ड्रीम दैट हैज कम ट्रू इन दिस पर्सन्स लाइफ। ये आप इसके व्यक्ति के दिल में हमेशा रहते हो और ये रोज 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 आपकी मेमोरीज को रिवाइंड करता है अपने माइंड में, आपके बारे में सोचता है अपने माइंड में। ओके, मुझे बहुत ही यूनिफॉर्म डिपॉजिट लग रहा है वैक्स का, जिसका मतलब ये है कि व्यक्ति के मन में एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि अम, आप इसके लिए यू मीन द वर्ल्ड, आप इसके लिए सब कुछ हो। ओके, ये व्यक्ति आंखें बंद कर रहा है तो आपके बारे में सोच रहा है, आंखें खोल रहा है तो आपकी एनर्जी इसके आसपास बहुत ज्यादा अलाइव हो जाती हैं। ये पर्सन कुछ भी काम कर रहा है, बैकग्राउंड में आप चलते ही जा रहे हो लाइक अ टेप रिकॉर्डर। इस व्यक्ति को कहीं भी आपके बिना चैन नहीं आ रहा है और ये सबसे बड़ा वजह इसकी ये भी है कि एक तो आप इसके दिल में रहते हो, दूसरी वजह क्या है ना कि ये व्यक्ति शर्मिंदा भी है जो इसने कहा है और जो इसने किया है। इसको ये साफ साफ लग रहा है इस बार कि मैंने ज्यादा बोल दिया, मैंने इस बार ही ज्यादा कह दिया, मुझे कम बोलना चाहिए था, एंड समवेयर उनको लगता है कि उन्होंने इस बार काम ज्यादा खराब कर लिया है। पहले से भी ये व्यक्ति काफी एकदम मतलब कछुए की चाल से रिलेशनशिप बढ़ा रहे थे, बहुत ही स्लो, बहुत ही लेजी, नो इंटेंट के साथ। लेकिन इस बार जो इन्होंने हरकत की है, अब वो हरकत कुछ भी हो सकती है, जो भी कुछ इन्होंने आपसे कहा है वो इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया। वरना आप भी पहले तो बहुत बार इनको माफ कर दे आए ही हो, ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है 17-18 सालों में कि आपके जो पार्टनर हैं वो करें ऐसी कोई बकवास, तो इन्होंने कर दी कुछ। अब इस बार जरा कह दिया है इन्होंने, थोड़ा ज्यादा अति कर दी है इन्होंने। अब क्या हो रहा है, अब इनको वापस जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वापस जाने का मतलब है कि बहुत गुस्सा करोगे आप अब की बार। इनको पता है कि अब की बार इतना रख के सुनने को मिलेगा ना कि इन्होंने सोचा नहीं होगा। इनको पता है कि इस बार सुनाने के लिए आप तैयार बैठे होगे और आपको सुनाना चाहिए भी। तो इनको पता है कि इस बार मार पिटाई के बिना तो वापस घर में एंट्री, दिल के घर में एंट्री नहीं मिलेगी। होगा, अब ये नर्वस नर्वस है, बहुत ज्यादा डरे डरे घूम रहे हैं, ऊपर से आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, चुप हो गए हो। आपकी चुप्पी से ये भी भांप नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप प्लान क्या कर रहे हो, आखिर आप सोच क्या रहे हो, वापस आओगे कि नहीं आओगे, इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, कितना सुनाओगे, कितनी बेइज्जती करने वाले हो इनकी, कितना कहने वाले हो। आज इनको आपके गुस्से से फाइनली आज डर लग रहा है। ओके, तो नर्वसनेस का एलिमेंट भी दिखाई दे रहा है इनको, क्योंकि आपकी चुप्पी जो है ना इस बार थोड़ी अलग है। कैसे अलग है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। लेकिन इस बार आपकी चुप्पी थोड़ी डिफरेंट है व्यूअर। इस बार आपकी चुप्पी ऐसी है जो पहले कभी भी ऐसी चुप्पी आपने नहीं दिखाई है। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में बात कर ही लिया करते थे, या फिर अगर बात नहीं भी होती थी तो एटलीस्ट पार्टनर को चेस तो किया ही करते थे आप। ठीक है, भागते रहते थे पर्सन के पीछे कि कर लो बात, कर लो बात, कर लो बात। इस बार कुछ कर ही नहीं रहे हो, इस बार आपकी तरफ से हरकत ही नहीं लग रही इस व्यक्ति को, और अगर कर भी रहे हो तो छोड़ दे रहे हो उसको कि ठीक है 2 दिन ट्राई किया फिर छोड़ दिया। अब ये इनके लिए बहुत ही अचरज की बात है, बहुत ही अनकॉमन बात है। तो इनको लग रहा है कि इस बार मैंने ज्यादा कर दिया है, ज्यादा बोल दिया है, ज्यादा आर्म ट्विस्ट कर दिया अपने पार्टनर का, तो इस वक्त इस बार आप गुस्सा बहुत अधिक हो। ओके, पाप का घड़ा भर भी तो गया ना आपके पार्टनर का, ये भी तो प्रॉब्लम है, गुस्सा होगे कैसे नहीं। इनके पाप का घड़ा जो है फाइनली इन्होंने भर ही दिया। रोज एक ही बात, हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर, हमेशा ये दिखाना कि मैं तो सही हूं, तुम गलत हो, तुम ओवर इमोशनल हो। कमिटमेंट मांगो तो ब्लॉक कर देते हैं, सवालों का जवाब देखो तो ब्लॉक कर देते हैं, किसी बात पे लड़ाई हो जाए तो ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, बस यही आता है इनको। व्हाट्सएप की सिर्फ एक यही फीचर पता है इनको। ओके, यही पता है कैसे ब्लॉक करना है। ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन बात नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन ये नहीं है कि बैठें पूछें क्या हुआ, कैसा महसूस कर रही हो, कैसा महसूस कर रहे हो, नहीं, बस ब्लॉक करो।
जैसे कि ब्लॉक संजीवनी बूटी है जो हर मर्ज की दवा है, व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा। तो इन्होंने ना आपको ब्लॉक कर करके, आपको पनिश करके आपको समझाने का तरीका बना लिया है। ये आपको पनिश करता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अगली बार से ये मत करना। बजाय कि ये बोले कि मुझे ये नहीं अच्छा लगा, या हम इसको ऐसा भी हैंडल कर सकते थे, या तुम मुझे ऐसे कह देती, या चलो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, करके देख लेते हैं कुछ और तरीके से इसको मैनेज। ये सब तो ये करते नहीं है, अपनी वर्नेबिलिटी आपको दिखाते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है कि ये क्या चाहते हैं। आप खुद गैस करते रहते हो अपने आप ही कि शायद ये चाह रहा होगा, शायद ये चाह रहा होगा। तो ये अपनी वर्नेबिलिटी आपको दिखाते नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं आप तंग हो चुके हो, परेशान हैरान हो चुके हो आप, एंड यू हैव फाइनली पुट योर फुट डाउन। और आपकी जो खामोशी है अब वो बिल्कुल मतलब इनको नर्वस कर रही है बहुत ज्यादा। अभी कह रहे हैं प्लीज फॉरगिव एंड कम बैक, प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। ओके, आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज, आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज। अकेले में रो लेंगे आपको याद करके, लेकिन आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, मन ही मन कुछ कह रहे हैं आपसे, और लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं व्यक्ति। एंड ही इज टेलिंग यू, ट्राइंग टू टेल यू कि तुम मेरे दुनिया को, तुम मेरी जहान को बहुत खूबसूरत बनाती हो, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा भी बहुत ज्यादा लगता है। दीज आर द करंट फीलिंग्स, मशी फीलिंग्स है आपके क्लाइंट, आपके जो पार्टनर है उनकी, आपके जो person है उनकी। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट द एक्सप्रेशंस आर करंटली नॉट फ्री फ्लोइंग, दे आर ब्लॉक्ड। उस पे आपका पार्टनर कहीं ना कहीं काम जरूर करेगा, लेकिन फिलहाल आपके बारे में सोच रहा है और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर महादेव। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।